नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। सती चेलना का एक जीवन चरित्र आपके सामने आ रहा है। पिछले 5, 6, 7 दिनों से लगातार मैं उसको कह रहा हूं। जितना मैं कमरे में जाकर के उस कथानक को पढ़ता हूं, उतना ही मेरा और नया नया विषय निकलता चला जाता है। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे चेलना जिनदत्त सेठ के घर के अंदर 1 माह की अवधि तक रुकी रह गई। महाराज शैणिक और चेलना का अभी आपस में मिलाप नहीं हुआ। अभय कुमार कुछ समय की प्रतीक्षा करना चाह रहे थे और अभय कुमार उस छोटे से समय में अपने पूरे के पूरे राजमहल का वो माहौल बदलने में लगे हुए थे कि जिससे जब चेलना का विवाह महाराज शैणिक के साथ हो तो चेलना को कहीं से ये महसूस न हो कि ये जैन धर्मावलंबी नहीं है। जिनदत्त सेठ के यहाँ 1 माह से ज़्यादा जब चेलना रुक ली, इस समय महाराज शैणिक भी बहुत आकुल व्याकुल होते थे। निरंतर गुप्तचरों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से चेलना की जानकारी महाराज शैणिक को हो रही थी। ये दृश्य कल आपने देखा, लेकिन वो दृश्य मैं दिखाना भूल गया कि जिस दृश्य में जब चेलना अभय कुमार के साथ महाराज चेटक के घर से होकर के इस तरफ आ गई, उसके बाद महाराज चेटक और महारानी का क्या हुआ। महाराज चेटक और महारानी दोनों के दोनों चेलना के बारे में सुन करके बड़े हतप्रभ हुए। कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आदमी चला जाता है, आदमी की यादें जिंदा रह जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जिंदा रहता है और दिल से उसकी यादें चली जाती हैं। जब चेलना के बारे में महाराज चेटक ने सुना कि चेलना अभय कुमार के साथ मगध के अधिपति महाराज सैनिक को निमित्त बना करके यहाँ से निकल गई है, महाराज चेटक स्वयं में बड़े आश्वस्त थे। महाराज चेटक ने कहा कि मुझसे बता के चली जाती, मुझसे पूछ करके, मुझसे बता करके चली जाती तो विधि पूर्वक उनका विवाह कर देता। लेकिन भागने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अभय कुमार ने साफ साफ बताया था कि महाराज सैनिक जो है वो जैन धर्मावलंबी है, मगध के अधिपति हैं, हम स्वयं जाकर के उनका विवाह के लिए बात कर लेते, चेलना ने भाग करके अच्छा नहीं किया। महाराज चेटक को इस बात से बहुत दुख हुआ। चंद्रा और ज्येष्ठा के बारे में जब महाराज चेटक को पता चला कि महाराज चंद्रा और ज्येष्ठा भी महाराज सैनिक से विवाह करना चाहती हैं, तब महाराज चेटक के
दिमाग में वे सारी बातें एक साथ झूम गईं। महाराज चेटक ने अपना गुप्तचर मगध के अधिपति में वहाँ पर भेजा, और जो अधिपति के पास से जानकारियाँ लौट करके महाराज चेटक के पास आया। गुप्तचर महाराज चेटक से कहता है कि महाराज, अपने साथ धोखा हो गया। जिस अभय कुमार ने ये झूठी बातें मायाचारी पूर्वक करके ये बात कही कि महाराज मगध के अधिपति महाराज श्रेणिक जो हैं वो जैन धर्मावलंबी हैं, असल में वो जैन धर्मावलंबी नहीं है, वे किसी अन्य मत को मानने वाले हैं। किसी अन्य मत को मानने वाले हैं कि ये बात सुनकर के महाराज चेटक के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज चेटक तुरंत भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि चेलना का अब पता नहीं क्या होगा। महाराज चेटक की इस बात को सुनकर के मंत्री कहते हैं, महाराज अभी भी वक्त है, अपन चाहें तो चेलना के लिए जाकर के वहां पर युद्ध कर सकते हैं। जैसे ही युद्ध की बात महाराज चेटक के सामने आई, महाराज चेटक एक ही बात कहते हैं, जब बुद्धिपूर्वक चेलना वहां पर गई है और जब चेतना का अंतर्भाव वहां पर 1 माह से ज्यादा रुक करके वहां पर रुक ही गया है, अब युद्ध करने से क्या लाभ है। उस भाव को आप लोगों को भी देखना और समझना है। जब बेटी किसी के साथ भाग ही चुकी है, अब युद्ध करने से क्या लाभ है। अब क्या है, अब बुद्धिपूर्वक है कि या तो हम उसका विवाह स्वयं कर दें या फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दें। लेकिन लड़ाई झगड़े में जब पता है कि पर घर में रह आई, पर घर में रह लिया, सब कुछ कर लिया है। आज ये चीजें जैन समाज की जैन समाज में होती तो बात कोई और थी, अहिंसक कुल की अहिंसक कुल में होती तो बात कुछ और थी। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई का वो धमाका हो गया है पूरे देश पर कि जैन धर्म की अहिंसक कुल की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की अच्छी अच्छी बेटियां पढ़ाई के मामले में पता नहीं क्या पढ़ती हैं और नीच कुल के लड़कों के साथ भागती हैं। ना काले रहते हैं वो, ना उनके पास कोई लिविंग स्टैंडर्ड रहता है, पता नहीं आकर्षण में क्या दिखाई देता है और वो देख करके क्या सोच करके वो भागती हैं और पूरा का पूरा फिर जीवन बर्बाद कर देती हैं। महाराज चेटक सोच रहे हैं कि चेलना तो यहाँ से जा ही चुकी है और पूरे के पूरे विशालपुर नामक नगर में इस बात की चर्चा भी हो चुकी है कि चेलना को अभय कुमार अपहरण करके महाराज श्रेणिक के लिए ले गए। जितने लोग उतने मन की बातें थीं। कुछ लोग कहते अच्छा हुआ, इसी बहाने चेलना को मगध की साम्राज्ञी बनने का मौका मिलेगा। कुछ लोग कहते थे बहुत बुरा हुआ, वो इतनी धार्मिक थी, अहिंसक थी, निर्भीक थी, पता नहीं उसने किस कर्म की वजह से ऐसा कदम उठा लिया। पूरे नगर में लेकिन चेलना की सिर्फ चर्चा चल रही थी। महाराज चेटक कई बार अपने दरबार में बैठते तो घंटों आंख ऊपर उठा करके किसी से संवाद न करते। जब बेटी भागती है घर छोड़ करके तो माता पिता की ये स्थिति होती है कि वो किसी से नजरें मिला करके बात नहीं कर पाते। मंदिरों में जब महिलाएं आज जाती हैं तब भी बेटी हमारी भाग गई, अपने प्रेम के वेग में भाग गई। लेकिन माता पिता को जब मंदिरों में जाते हैं तो जैसा बिच्छू डंक मारता है, ऐसी हर महिला हर पुरुष उसको उस नज़र से देखता है जैसे इसी ने अपराध कर दिया है। और जब उसमें डंकों के बार बार डंक पड़ते हैं, जब माँ से या पिता से लोग पूछते हैं, महिलाएं पूछती हैं, काय भाई तुम्हारी बेटी को पता चलो, काय भाई तुम्हारी बिटिया कहाँ चली गई। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन महीनों इन शब्दों को सुनते सुनते एक बेटी घर से भागती है तो उनके माता पिता को क्या दंश झेलना पड़ता है। महाराज चेटक ने भी वो दंश बिना कहे झेल रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि महाराज चेटक से ये कहते कि आपकी बेटी भाग गई है, कैसा लग रहा है, क्या हुआ। लेकिन महाराज चेटक की निगाहें अपने आप नीचे हो गईं। महाराज चेटक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। महारानी भी बार बार महाराज चेटक को समझाती कि जो हो गया तो हो गया, अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ है। महाराज चेटक को इस बात की जानकारी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी चेटक ने चेलना को वापस लाने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। जब महारानी और चेटक आपस में
बात कर रहे थे, महारानी चेटक से कहती हैं, महाराज, चेलना गुप्तचरों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सेठ जिनदत्त के घर पर है। जिनदत्त के घर के अंदर जिनदत्त जैन है और उसके अंदर का पूरा माहौल जिनकुल से रचा पचा है। चेलना को शायद इस बात का भी ज्ञान भी नहीं है कि महाराज मगध के अधिपति जो हैं वो अन्न मत को मानने वाले हैं। अभी वक्त है महाराज, आप अपनी पुत्री को वापस ले आइए। ये बात जब महारानी ने महाराज चेटक से कही, महाराज चेटक कहते हैं कि महारानी, वापस लाने के अब कोई बात रही नहीं गई। जब वो जा चुकी है तो जा चुकी है। अब तो मुझे उसके भाग्य पर और अपने पुण्य और अपनी दी गई शिक्षा पर भरोसा है। मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरी बच्ची का भाग्य अति भाग्यशाली होगा और मुझे अपने परिवार में उस वक्त की दी गई शिक्षाओं पर भरोसा है। चेलना को सब आता है। याद करो, जब वो छोटी थी घर के अंदर, तब भी मैं कहता था कि चेलना की किसी भी बात को इनकार करने का परिवार में कोई भी साहस न करे, क्योंकि चेलना इतनी धार्मिक थी, जिसको पाप पुण्य की परिभाषाएं आती हों, जीव और अजीव कृत असंयम आता हो, जिसको अतिथि संविभाग व्रत आता हो, पूजन आता हो, दर्शन आता हो, भक्ति आती हो, स्तोत्र पाठ आती हो। महाराज चेटक मुस्कुरा करके कुछ बहुत दूरदर्शिता की वाली बात को सोच रहे थे कि चेलना सिर्फ विवाह के निमित्त से नहीं गई है। मुझे दिखाई देता है कि अब चेलना के जीवन में एक ऐसा अदृश्य युद्ध होने वाला है कि उस युद्ध की वो सेना नायक भी है और अब मैं अपने घर से भेजे गए किसी भी सेनापति को वापस लाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। महारानी और चेटक के बीच का यह संवाद इतना गंभीरपूर्ण था कि चंदना और ज्येष्ठा वहाँ पर किनारे बैठ कर के जब ये गंभीरपूर्ण संवाद को सुन रही थीं, चंदना और ज्येष्ठा ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी स्थितियां अब घट सकती हैं। लेकिन महाराज चेटक हर उस स्थिति के ऊपर देख करके नजर डाल रहे थे। महारानी ने कहा, शादी हो गई और अगर मान लीजिए चेलना और सैनिक के बीच में अनुबंध ज़्यादा देर तक नहीं टिके, तब तो और जग हंसी होगी और जग हंसाई होगी। लोग क्या कहेंगे महाराज, क्योंकि चेलना जिनकुल के अलावा तो कहीं पर रह ही नहीं सकती है। चेलना स्वयं कहती थी अपनी दासी से कि जैसा हनुमान के लिए राम का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही चेलना के जीवन में जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जब चेलना ये शब्द कहती है कि जिनेंद्र भगवान के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अभी विवाह नहीं हुआ है महाराज, बेटी को सुरक्षित वापस ले आइए। महाराज चेटक कहते हैं, विवाह भले नहीं हुआ हो, लेकिन चेलना अब एक अघोषित युद्ध की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अब चेलना के धैर्य की, धर्म की परीक्षा है। महारानी बार बार कहती, महाराज अभी भी वक्त है, विवाह नहीं हुआ है। महाराज चेटक ने महारानी के हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठा दिया। बैठा करके अपने दोनों हाथों से महारानी के गाल का स्पर्श करते हुए महारानी का चेहरा अपनी आंख के सामने बैठा करके बोलते हैं महाराज चेटक, महारानी तुम भूल गई वो बात कि जैन कुल में विवाह नहीं हुआ करते। आचार्यों की बातों का ध्यान रखो। महारानी से महाराज चेटक ने कहा वो बात को कि जब कोई मुनि महाराज दीक्षित होते हैं, दीक्षित होने के बाद जब वह अपनी दीक्षा से स्खलित होते हैं तो क्या कहा जाता है? दीक्षा लेने के बाद जब स्खलित होते हैं तो महारानी बोली कि महाराज उनको चारित्र से भ्रष्ट कहते हैं। महाराज कहते नहीं, महारानी आप भूल रही हैं कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट कहा गया है। आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने वो गाथा भी लिखी है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथ्य निब्बाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंति, कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जो भ्रष्ट है उसको भ्रष्ट कहा। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति को जिनकुल में भ्रष्ट नहीं कहते। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति को जिनकुल में अब
इसको प्रतिपाती कहते हैं कि जिसका ऊपर गुणस्थान पर चढ़ते चढ़ते प्रतिपतन हो गया है। शब्द है जिसने चारित्र को छोड़ दिया उसके लिए प्रतिपाती, गिर गया है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं है। आप चेलना को क्या समझती हैं? चेलना अपने दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुई, न उसको कोई अपने दर्शन से भ्रष्ट कर पाएगा। और ये जो आप बार बार ये कह रही हैं ना कि अभी चेलना का विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, एक बार दीक्षा लेने के बाद अच्छा साधक, उसके जीवन में सिर्फ एकमात्र विकल्प रहता है मृत्यु। जैसे मुनि धर्म दीक्षा कही जाती है, आप भूल रही हैं महारानी कि जिन कुलों में कन्याओं का विवाह नहीं होता उनकी गृहस्थ धर्म की दीक्षा होती है। शब्द के ऊपर गौर करिएगा बंधु। शादी शब्द कहते हैं, विवाह कहते हैं, मैरिज कहते हैं। तो मैरिज में, शादी में, विवाह में डिवोर्स पॉसिबल है, लेकिन दीक्षा में किसके साथ डिवोर्स होता है? अगर मान लीजिए आपकी दीक्षा हो जाए तो दीक्षा में कहीं पर भी डिवोर्स का पेपर फाइल नहीं होता। दीक्षा को तो प्राणपन से सहना और करना पड़ता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, भूख प्यास हो, कष्ट हो, साधर्मी विसंवाद हो, कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर जैसे साधु दीक्षा नहीं छोड़ता, ऐसे ही बेटियों की, कन्याओं की गृहस्थ धर्म में दीक्षा होती है। वे जो गृहस्थ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारा विवाह हो गया, हमारी मैरिज हो गई, इन शब्दों को बदलने से आदमी के अंदर का कैरेक्टर बदल जाता है। जब कभी भी आपकी बेटी का विवाह हो, ऊपर कार्ड पर लिखिएगा गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। ये जो आप विवाहोत्सव शब्द लिखते हैं, शादी शब्द लिखते हैं, शादी तो मुसलमानी शब्द है, विवाह जो है वो एक सामान्य से हिंदी शब्द है। लेकिन जैन दर्शन का गृहस्थ जीवन में संबंध स्थापित करने वाला संबंध का शब्द है गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। कभी भी, जब कभी भी आप अपनी बच्चे का कार्ड छापिएगा, उस कार्ड में ये शब्द लिखिएगा ऊपर, भगवान की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्र का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव हम सब मिलकर के फलानी तारीख को मनाने के लिए जा रहे हैं। तब उस शब्द को जब लोग पढ़ेंगे तब उस शब्द की सार्थकता जीवंत होंगी। जैसे मुनि धर्म दीक्षा महोत्सव होता है, ऐसे गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव होता है। और बेटियों को उस बात का संस्कार दीजिएगा कि बेटा, कुछ लड़के या फिर कुछ बेटियां होती हैं जो मुनि धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, अब तुम्हारी गृहस्थ धर्म में दीक्षा का समय आ गया है। और धर्म में दीक्षा का समय का मतलब क्या है? पी धम्मो दृढ़ धम्मो अबज्ज भीरु, ये शब्द आते हैं कि वो अपने धर्म को तुम प्रियता के साथ पालन करो और दृढ़ता के साथ पालन करो। उस दृढ़ता का संकल्प हमारे जीवन में बना रहे, इसके लिए माँ बहनें बचपन में बच्चों को सिखाती थी वो बात कि बेटा मंदिर जाओ, दाका के दर्शन करके आओ, उसके बाद नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगा, पानी मिलेगा। मान लीजिए अगर आप ये बहाना मारते हैं कि हमारे घर से मंदिर 1.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, मैं आपका बहाना भी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने घर के अंदर के बच्चों को दृढ़ धर्मिता का वो संस्कार दीजिए कि सो करके उठने के बाद जब हमारे सामने बैठ करके जब तक आप एक माला नमोकार मंत्र की नहीं फेर लेंगे, एक बूंद पानी घर के अंदर पीने नहीं मिलेगा। ये माला का नियम देने पर तो आपकी दृढ़ धर्मिता भी बनी रहेगी। मंदिर के लिए घर से बाहर नहीं जाना, कहीं पर कपड़े नहीं बदलने, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं। आप सो करके उठे हैं, उठ करके सीधे गए और गिलास का पानी उठाया और मुंह में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। घर के अंदर एक दृढ़ धर्मिता की मर्यादा खींचिएगा खुद, क्योंकि अपनी बच्ची और बच्चे को संस्कार देने हैं इस बात के कि तुम्हारी गृहस्थ धर्म में जब दीक्षा होगी तो तुम उस दीक्षा का निर्दोषता तरीके से पालन कर सको। महारानी को समझा रहे हैं कि महारानी सोचिए कि चेलना को हमने क्या नहीं सिखाया है। अब चेलना का जो युद्ध होने वाला है महाराज शैनिक के साथ, उस युद्ध में भावना भाइये तीर्थंकर प्रभु से
24 तीर्थंकरों की स्तुति करिए कि अपनी बेटी विजयी हो, क्योंकि अब तो बेटी जा चुकी है। लौटा के लाएंगे तो भी बदनामी होगी, घर के अंदर रखेंगे तो भी बदनामी होगी। जितने मुंह उतनी बातें होंगी, किस किस का मुंह बंद करेंगे, क्या क्या लोग कहेंगे, आपको क्या पता। इसलिए अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने अपनी बेटी को जो दृढ़ धर्मिता के संस्कार दिए हैं, प्रिय धर्मिता के संस्कार दिए हैं, अबज्ज बीरू जिसने अवध्यपने का संस्कार दिया है कि कभी मैं हिंसा नहीं करूंगी, और निर्भीकता का संस्कार दिया है, अब तो मैं अपनी चेलना के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी चेलना को बचपन में दिए गए संस्कार अब सैनिक के सामने हर तरीके से फलीभूत हो। क्या पिता की सोच, क्या अपनी पत्नी को समझा करके पिता तैयार कर रहा है कि बेटी जा चुकी है लेकिन उसका संस्कार नहीं गया। संस्कार कैसे नहीं गया कि बच्ची को घर के अंदर पहले हमको सिखाना होगा। बेटा सो के उठने के बाद जैसे घर के अंदर लीपा पोती करने के लिए एक पूरी की पूरी ड्रेसिंग टेबल आपने बना के रखी है, ठीक ऐसे ही घर के अंदर एक कालीन खरीद लीजिए, एक साफ चटाई खरीद लीजिए, घर के अंदर स्फटिक की 8, 10, 11, 12 माला अलग अलग कलर की खरीद लीजिए, और घर की डाइनिंग हॉल पर माला भी लटकाइए। सब बच्चों की एक एक टूथब्रश का ब्रश है, सबकी अपनी अपनी जीबियां हैं, सबका अपना अपना पेस्ट है, सबके अपने अपने कपड़े हैं, लेकिन क्या घर के अंदर सबकी अपनी अपनी माला है कि नहीं? हर बच्चे की एक एक माला होगी, माता पिता की भी होगी, दादा की भी होगी, दादी की भी होगी, बच्चों की भी होगी। हम शुरुआत करेंगे खुद बैठ करके। देखो मैंने अपनी माला उठा ली, ओम नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब्ब साहूणम। एक माला हमने फेरी, बुद्धिपूर्वक 8 मिनट 9 मिनट लगा, हमने अपनी माला फेर ली है। आप अपनी माला, हमें प्यास लगी है, चाय चाहिए है, बेड टी चाहिए है, ये चाहिए, कुछ नहीं चलेगा जैन धर्म के अंदर। जैन धर्म के परिवारों को अगर आपका ये संकल्प नहीं है कि आप मंदिर जाकर के पूजा अभिषेक कर सकते हैं, इतना छोटा सा दृढ़ धर्मिता का संकल्प घर के अंदर माहौल बनाइए खुद कि हम अपने घर के अंदर 10-12 माला लेकर के जाएंगे, और 10-12 मालाओं में हर बच्चे की, हर पिता की, पुत्र की, पत्नी की, सबकी एक एक माला होगी। और हमारे घर का संकल्प होगा कि जब तक हमारे घर का हर बच्चा सो के उठने के साथ एक माला नमोकार मंत्र की नहीं फेर लेगा, उसको उसके गले के अंदर एक बूंद पानी डालने की भी परमिशन नहीं है। इतना अनुशासन घर के अंदर भी पैदा कर गए तो ये बेटियों के कभी भी डिवोर्स पेपर फाइल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बच्चों को समझाइए इस बात को कि दीक्षा में डिवोर्स नहीं होता। जब कार्ड में लिखेंगे आप इस बात को कि गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से हमारी पुत्री का विवाह फलाने चंद के पुत्र के साथ संपन्न होने जा रहा है। हमारे पुत्री का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव फलाने पुत्र के संबंध के साथ संबंध होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आप सभी पधारिए। तो दीक्षा की जैसे पूरी क्रियाएं दिन के समय में होती हैं, रात में कभी किसी मुनि महाराज की दीक्षा देखी है? देखिए कभी रात में किसी साधु को किसी आचार्य परमेष्ठी ने रात के 11 बजे दीक्षा दे दी हो, 12 बजे दे दी हो। जैसे रात के समय दीक्षा नहीं होती, ऐसे रात के समय में गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव भी नहीं होते। दिन के उजाले में चक्रवर्ती विवाह करिए, अभिषेक, शांतिधारा, पूजन अभिषेक के साथ, भगवान की स्तुति स्तोत्र पाठ के साथ, एकासन उपवास की संयोजना के साथ गृहस्थ धर्म दीक्षा का ऐसा महोत्सव बनाइए कि लोगों को लगे कि हाँ, जैनियों के घर में शादी इस तरीके से होती है। वो गिरे हुए और पापी लोग होते हैं, रात को 8 बजे के बाद उठते हैं, अपनी बारातें लगाते हैं, रात भर लोगों को डियर बियर एंड चीयर खिलाते और पिलाते हैं। उनके घर की बर्बादियों की कहानियां तो वो खुद लिखते हैं। लेकिन अगर जैन शासन का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाने का आपके मन के अंदर विचार भी आया हो, कभी आपको किसी ने सुनाया हो, बताया हो, सिखाया हो, तो फिर सीखिएगा, क्योंकि शादी का सीजन 1 माह बाद आ रहा है। दीपावलियां होंगी, 15 दिन बाद देव उठनी की रस उठेगी, और जैसे ही पूरी दुनिया के देवता जागृत होंगे वैसे ही वो सबकी अपने अपने संबंध शुरू हो जाने वाले हैं। लेकिन प्रत्येक जैन समाज तक इस बात को पहुंचाइए कि गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाने जाएंगे, हम अपने बच्चे का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध करोगे और विवाह करोगे तो विवाह के विच्छेद संभव है। दीक्षा में कोई विच्छेद नहीं होता। दीक्षा निर्दोष तरीके से पालन की जाती है। दीक्षा का जीवन जीते हुए अंत में सिर्फ एक चीज मिलती है, मृत्यु।
इस बात को अपनी बेटी और बच्चे दोनों को समझाना है। सिर्फ बेटी को नहीं, घर के अंदर के लड़के को भी समझाना है कि गृहस्थ धर्म दीक्षा एक बार हो गई ना, तो जिसके साथ हो गई उसके साथ निर्वाह करना पड़ता है। हम आओ नहीं पढ़ रहो, हम नहीं कर सकते, हमारा नहीं होगा, ये तो आपकी लाचारी, बेबसी और अकर्मण्यता का परिणाम है कि घर के अंदर दृढ़ धर्मिता का कोई संस्कार बचपन से बच्चों को दिया नहीं, बच्चों को सिखाया नहीं। किसके घर के कोई एक व्यक्ति बताए कि किसी जैन परिवार के अंदर डाइनिंग हॉल पे, डाइनिंग रूम पे, जहां पर आपकी पूरी बैठकें लगती हैं, वहां पर किसी एक परिवार के घर के अंदर हर व्यक्ति की एक एक माला रखी हो? अरे महाराज, वो तो मंदिर जात हैं, वे सूत की सड़ी मची सी मालाओं में एक उठाई, ओई में नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान के सामने माला पटकी, बाकी काम माली का, हम चले आए। सोने का नेकलेस चाहिए, हर पार्टी पे एक नया चाहिए। कभी धार्मिकता दिमाग में चढ़ करके रंग ला रही होती तो बोलती कि भैया एक मूंगा की माला पहले दिखाई थी, इस बार हीरे की माला चाहिए, इस बार पन्ने की चाहिए, इस बार माणिक की, इस बार मोती की। पति से कभी बोलो कि जिनेंद्र भगवान के सामने जब बैठ करके मैं पुखराज की माला से माला फेरती हूँ तो मेरे मन के अंदर वो विशुद्धि बढ़ती है। कभी पैसा पति का इसमें भी खर्चा कराइए, अपने गले में लटकाने से कछु नहीं है, तुम्हारा गला काट के लोग ले जाए, लेकिन माला माला होती है। सोचो तो, धर्म के निमित्त से अपने पति का पैसा व्यवस्थित जगह पर लगाया। बनवाओ हीरे की माला, घर के अंदर रखो, हाथ में सामने दिया रखो एक, और यहां पर जब हीरे की माला रख करके दिए के सामने ऐसा माला फेरोगी, नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम, उस हीरे की माला के प्रकाश से जब घर चकमक चकमक करेगा, तब लगेगा कि घर के अंदर कुछ हमने रेखाएं खींची हैं और घर के अंदर कुछ शासन की स्थापना की है। अभी तो घिनापन मचा के रखा है घर के अंदर। अगर मेरी बातों में असत्यता हो तो कोई भी समर्थन कर दे मेरा, महाराज आप गलत कहते हैं। मैं तो अनुभूत चीजें कहता हूं और दिखाई देने वाली चीजें देखता हूं कि आज तक किसी माता पिता ने अपने बच्चे को, परिवार को, बुजुर्गों को जो मर गए हैं उनको भी नहीं पता होगा कि जैन शासन में गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाया जाता है। न हमारे यहाँ शादियां होती है, न विवाह होता है, न मैरिज होती है। मैरिज में डिवोर्स है, शादी में संबंध विच्छेद है। हमारे यहाँ तलाक होता है क्या? जिनके यहाँ शादी हुई, जश्न शादी लिख करके उन लोग कार्ड छापते हैं, हमने भी जश्न शादी मना दिया, फिर वही कहता है तलाक तलाक तलाक। क्या हो गया? हमें लाने नहीं है तुम्हें, कोर्ट से कछु होए सो होए, लाने नहीं है तुम्हें, झेलने नहीं है तुम्हें। अरे दीक्षा होने के बाद जैसे 22 पैसे सहन किए जाते हैं, ऐसे गृहस्थ धर्म की दीक्षा होने के बाद भी 22,000 पैसे सहन किए जाते हैं। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, मेरे ढोल बजा दो, है? उसके बाद जब समझ में आएगा, जब गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में पता चलेगा कि मेरी कसाई की परिणाम और मेरे पति की लेस्याओं में जमीन आसमान का अंतर है। कुंडली मिलाने से पहले देखना कि दोनों की लेस्याएं एक जैसी हैं कि नहीं है। प्रेम तो बहुत आसानी से हो जाता है, जितनी आसानी से होता है उतनी आसानी से छूट भी जाता है। बड़ी हंसी की बात है। बेवजह प्रेम होता है तो बेवजह नफरत भी होती है, मैं बार बार कहता हूं। और जब बेवजह नफरत होती है तब घर के अंदर रहना मुश्किल होता है। फिर दुनिया भर के कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते फिरते हैं। वो जवान 22 साल की बेटी जब कोर्ट में सामने खड़ी रहती है अपने डिवोर्स पेपर को लेकर के, कितना बुरा लगता है। काहे भाई जैन साहब तुम कैसे आए? अरे कछु नहीं भैया, तो बिटिया की शादी करी थी और परेशानी हो गई, लड़का दारू पीता, ये करता वो करता। अरे घर के अंदर माला फेर रहा होता, बचपन से नमोकार मंत्र की माला फेंक करके जिस बच्चे के अंदर संस्कार दिए होते कि उसके बाद पानी मिलेगा, अरे कहाँ उसके हाथ में दारू का गिलास आता। लेकिन माता पिता को फुर्सत कहाँ है? वो तो हमारा बच्चा है, सीए कर रहा हूँ महाराज, रात भर उके टेबल पे बिस्लरी की बोतल लगी रहे, उतई पे पार्ले जी को बिस्किट रखो रहे, उतई पे काफी, उतई पे चाय। अब 3 बजे तो चाय पिया थे, अब का 6 बजे महाराज जी कैसे कहिए उनसे? तो फिर मरो, कोई नहीं बचा सकता तुमको। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा सकता। 24 तीर्थंकर, अजितनाथ भगवान, विनम सागर महाराज नहीं बता सकते। विनम सागर महाराज उस हर परिवार की जवाबदार है जिस परिवार में प्रवचन उद्बोधन सुनने के बाद हमारे अकॉर्डिंग रेखाएं खींची जाती हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर जाइए, अभिषेक करिए, पूजा करिए। मैं आपसे कह रहा हूं अपने घर के अंदर का वो वातावरण बनाइए कि हमारे घर के अंदर सुबह सोकर के उठने के बाद
पहली बार जब भी कोई अपना मुंह जूठा करेगा, एक घुट पानी भी पिएगा, उसके पहले नमोकार मंत्र की एक माला फेर चुका होगा। ये दृढ़ धर्मिता भी अगर घर के अंदर आ गई, गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव हमने घर के अंदर मनाने के पहले अपनी मानसिकता भी तो तैयार करनी पड़ेगी। अभी तो 1000 बार बोलोगे, कितनी बार मैं बोलूं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव, गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। जब तुम बात करोगे तो वही बात करोगे, अरे मोड़ी को ब्याह नहीं हो रहा, उसकी शादी करने हैं, उसकी मैरिज सेट हो जाए। कभी अंतरंग से वो भाव पैदा करो कि हमको गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाना है, अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का। और पी धर्मो दर धम्मो, अबज्ज भीरु, अहिंसक, निर्भीकता वाला, प्रिय धर्मिता वाला और दृढ़ धर्मिता वाला, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई भावनाओं का वातावरण अपने बच्चे के अंदर खुद पैदा करिए और बनाइए छोटी उम्र से। कल तक नहीं होता था महाराज, अब कैसे होगा? कल से होगा। आपका बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार नियम बना लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा परिवार महाराज जी की बात मानेगा। हम अपने घर में जाकर के अभी 12 माला लेकर के जा रहे हैं और बोलो कल हमने माला दी, हमारे पति, आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बिल्कुल अलग बात है। आप शराब भी पीते हैं तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इस बात का संकल्प करिए कि हम सुबह सो के उठेंगे, पहले एक माला नमोकार मंत्र की देंगे, उसके बाद मुंह जूठा करेंगे। ये छोटा सा संकल्प घर का पूरा वातावरण बदल देगा बंधु। और उनका स्थान निश्चित करिए। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के कमरे के अंदर गए, वहां पे जाकर के बैठ करके देख करके चले आए। जब लोगों को बैठक तक बुलाते हैं तो एक दिन बैठक में हमको भी बैठ करके, हमारी ये माला चल रही है, इसके बाद पानी पिएंगे। इतने से सौंदर्य से घर की पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, चाहे ससुराल में रहिए चाहे मायके में। आपको मेरी बात आज समझ में आए, कल समझ में आए, 2 साल बाद और अगले जन्म में, लेकिन जब तक मैं अपनी दूरदर्शिता के परिणामों के बारे में सोच नहीं लेता हूं, उद्बोधनों में कोई बात नहीं कहता। आप 1000 आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, मंदिर दूर है, ये वो दूर है, सब जायज है, सब मानता हूं मैं आपकी बात को। लेकिन आप मेरी एक बात अगर मान गए कि सुबह हमारे परिवार के अंदर कभी भी जब भी कोई मुंह जूठा करेगा, हम भी मुंह जूठा करेंगे सबसे पहले, तो पहले नमोकार मंत्र की एक माला बुद्धिपूर्वक 10 मिनट में फेर चुके होंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। ये छोटा सा दृढ़ धर्मिता वाला धर्म और गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव, ये शब्द अगर आपने शादी के कार्ड के ऊपर छापे, मुझे भी देखने पर खुशी होगी कि किसी व्यक्ति ने बुद्धिपूर्वक मेरे शब्दों को सुन करके अपने जीवन में बर्ताव परिवर्तन लाया। और एक व्यक्ति के परिवर्तन लाने से पूरी दुनिया में परिवर्तन होता है बंधु। एक कार्ड के ऊपर छप गया तो धीरे धीरे करके ये परंपराएं अगले 1 साल में पूरे देश में सर्कुलेट हो जाएंगी। हर आदमी जैन समाज का लिखेगा कि भैया हमारी बेटी का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव है। तो दीक्षा महोत्सव जैसा मनाया जाता है, फिर हम वैसा ही दीक्षा महोत्सव मनाएंगे। अच्छी बंदरबारें लगेंगी, अच्छी पूजन होगी, अभिषेक होगी, हल्दी खेलेंगे, हर चीज में सुख मिलेगा। अभी हर चीज में भयावहता, वल्गैरिटी और भयानकता दिखाई देती है। उसके बाद आप देखिएगा गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम है, हमारे घर के अंदर हल्दी है। अब वो जिनके बच्चे, लड़के या लड़की का विवाह होना है, वो लड़के लड़की, लड़का लड़की ना दिख करके ऐसा लगे कि दीक्षार्थी हैं भैया, इनकी दीक्षा होने जा रही है। कितना सौंदर्य बढ़ेगा। एक बेटी की दीक्षा होने जा रही है, एक लड़के की दीक्षा होने जा रही है। ये दीक्षार्थी हैं तो अच्छे से होली रगड़ दो, हल्दी रगड़ दो, अच्छे से इनको लाड़ प्यार कर लो, इनकी बलैया उतार लो, इनको घोड़े में घुमा लो, इनको बढ़िया अच्छे से मेहंदी लगा दो, इनको सोना चांदी दे दो। क्यों? सब ले ले तू। इतना सारा व्यवहार किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि दीक्षा महोत्सव है तेरा। तो गृहस्थ धर्म में दीक्षित होने जा रहा है। अब गृहस्थ धर्म में दीक्षित होने के बाद सब सहना पड़ेगा। दीक्षा में 7 फेरे, वो जो फेरे नौटंकी वाले आपके घर के अंदर होते हैं वो होते नहीं। गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में जब आप दिन के उजाले में इस तरीके का पूरा वातावरण बना रहे होंगे अपने अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, और जब आप इस माहौल को खड़ा कर रहे होंगे गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में, जब आप सोचिए कि हमने पूरा हल्दी कर ली, सुबह का कार्यक्रम कर लिया, सब काम हो गया, दोपहर में हमने भोजन कर दिया, शुद्ध भोजन करा दिया, उसके बाद जैसे बिनौली निकलती है किसी साधकों की, हमने पूरी बिनौली निकाल दी,
बिनौली निकालने के बाद जैसे दीक्षा का महोत्सव होता है, हमने फेरा पड़ा दिए, शाम को सबकी जीवनार, सबकी प्रभावना कर दी। सब कुछ करने के बाद हमने धीरे से अपनी विदा ले ली, उनको दीक्षित करके छोड़ दिया। वे आप अपना दीक्षा महोत्सव मनाइए, अब आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सब आशीर्वाद देके गए। ये तो गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव का सौंदर्य है। विवाह के महोत्सव, शादियां होती हैं, रात में शराब, पाक, थुमके, मुल्टे, पार्टी शार्टी सब होता है, वेज नॉन वेज, दारू, कटलरी, सबका चिकन का सबका सेंटर लगा दिया। खुद जैन समाज के लोगों ने जाकर के 20-20 कैरेट शराब लेकर के सामने बांट करके आए। 6 महीना शादी नहीं चली। बोले जहां पर इतने सारे जीवों की हिंसाओं की बद्दुआएं लगी हों, उसका गृहस्थ धर्म क्या खाक पलेगा? किसका पलेगा? जिसको सब लोगों ने आशीर्वाद दिया हो, सब लोगों ने भावना भाई हो कि इस श्रावक ने आज अपनी बच्ची का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाया है, हम भी इनसे इंस्पायर होकर के अपने परिवार में जब हमारी बेटी का विवाह होगा, हम भी गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाएंगे। और अगर आप लोगों की शादियां हो गई हैं और आपके गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव नहीं मनाए गए, तो फिर अगली बार अपनी उस शादी की एनिवर्सरी पे एक गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव अपना भी मना लेना। अपने बच्चे से कहना 25 साल हो गए हमारी शादी के, अब हमको अपनी शादी का गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव फिर से मनाना। महाराज ने कही थी हमारे लाने कर दो व्यवस्था, 2-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्चा करो, फिर एक बार उसी चीज को एक बार रिपीट करो। रिपीट करने पर 25 साल के पिछले जीवन को भूल करके आपको लगेगा कि आज ही हमारी शादी हुई है, सब कुछ वैसा ही जिया जाएगा जैसा 25 साल पहले आप जीने की तैयारी कर रहे थे। ये सेलिब्रेशन डेस्टिनी होते हैं और शराब के साथ होते हैं, व्यसनों के साथ होते हैं। ये तो भारतीय में जैन समाज का कभी स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। और जो लोग ये समझते हैं कि हमने ये सब करके बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब आप सोचिए कि चेटक महारानी को समझा रहे हैं कि चेलना का अब एक युद्ध होने वाला है। जब वह अपने गृहस्थ धर्म में दीक्षित होगी, तब जाकर के पता चलेगा उसको कि अब उसकी युद्ध की विविधता कितनी है और क्या है। महारानी, आप तो बस इस बात की भावना करो कि चेलना का गृहस्थ धर्म अच्छे से पल जाए। कितना कंट्रोवर्सी है जैन शासन की एक गृहस्थ धर्म में, और हम जिस तरीके से आज जीने लगे हैं उस धर्म में कितना अंतर आ गया। क्यों ना हो हमारे बच्चे का डिवोर्स फाइल होता है, तकलीफें होती हैं, छोट छुट्टियां हो जाती हैं, बेटियां घर के अंदर रहती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, 1000, 1500, 2000 रुपए को सहती हैं, करती हैं, क्योंकि हम फेरों की उस भावना शक्ति को भी भूल गए। साधु की दीक्षा होती है, साधु की दीक्षा होने के साथ ही आचार्य महाराज उससे कह देते हैं, आज से संकल्प कर लो, 5 पाप का आजीवन त्याग है मेरा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का। जैसे हम लोगों को दीक्षा होने के साथ ही गुरुदेव ने कह दिया, प्रत्याख्यान करो कि आज तक जितना भी जीवन में झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि का संचय किया है, कर्म में लिप्त हुए हो, आज से दीक्षित होते साथ ही मैं इसका त्याग करता हूं। हाँ महाराज, आप जैसा बोलते हैं वैसा। ठीक ऐसे ही सिर्फ मुनि धर्म की दीक्षा होने के साथ ही वहां पर गृहस्थ धर्म में, जैसे मुनि धर्म में त्याग करा दिया, ऐसे गृहस्थ धर्म में भी त्याग कराया जाता है। पहले पहले की संकल्पना होती है कि हम दोनों गृहस्थ धर्म में दीक्षित होने वाले नव दीक्षित प्राणी इस बात का संकल्प करते हैं कि आपस में हिंसा नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस, लड़की ने कोर्ट केस लगाया हुआ है, हमको मारते हैं, दहेज की प्रताड़ना कराते हैं, कुछ नहीं, शुद्ध नौटंकी है, शुद्ध। वो तो बचना है, भागना है, तो झूठ का बहाना लेकर के, मालूम है कि आईपीएल, इंडियन पीनल कोड्स में इस तरीके की धाराएं लगा देने से सामने वाला सास, ससुर, पति, पत्नी, चाचा, भतीजे सब फरारी काटते फिरेंगे। लड़की ने उठा करके झूठ का सहारा ले लिया, बिल्कुल गलत बात, 100% गलत बात। पहली शादी के पहले फेरे में इस बात का संकल्प कराया गया होता, हम दोनों नवदीक्षित, गृहस्थ धर्म में नवदीक्षित होने वाले आपस में इस बात की संकल्पना करते हैं कि आपस में एक दूसरे की हिंसा नहीं करेंगे, शाब्दिक हिंसा नहीं करेंगे, वाचनिक हिंसा नहीं करेंगे, भावनात्मक हिंसा नहीं करेंगे, शारीरिक हिंसा नहीं करेंगे। ये हिंसा का त्याग आपस में दो के बीच में भी हो गया होता,
तो कभी किसी गृहस्थी नहीं टूटती, एक भी गृहस्थी नहीं टूटती। लेकिन हम भूल गए बेदकियानूसी बातें जो पता नहीं किताबों में कहाँ किसने लग दी। तुम हमारे भोजन की व्यवस्था करोगे, तुम हमारे गहनों की व्यवस्था करोगे, तुम हमारे मित्रों का पालन करोगे, क्या क्या नौटंकी वाले संकल्प दिला दिए। अरे जमाने में आचार्यों के उस 5 पापों की संकल्पना गृहस्थ धर्म में दीक्षित होने पर कराई जाती है कि भैया आपस में हिंसा नहीं करोगे, इस बात का संकल्प कर लो। देव, शास्त्र, गुरु, अग्नि और हम सारे रिश्तेदारों को साक्षी मान करके। बीच में मंडप लगा है, उस मंडप में इस बात की संकल्पना की जा रही है, सब उसकी अनुमोदना करते हैं कि हमने लड़के के अंदर वो सद्गुण देख लिया है, हमने बेटी का सद्गुण देख लिया है, ये दोनों आपस में संकल्पबद्ध हैं, हम सब मिलके जवाबदार हैं। जितने बाराती बारात में गए थे वो सारे बाराती जवाबदार हैं। अगर 2 के बीच में हिंसा हुई तो अनुमोदना के लिए गए थे आप उस लड़के के विवाह की, उस अनुमोदना में यह अनुमोदना भी करनी पड़ती है कि अगर आपस में हिंसा होगी तो हम सब मिलकर के इन दोनों को संभालेंगे। कोर्ट में जाकर के पैसा खर्चा करना, दहेज लेना, डिवोर्स फाइल करना, दूसरी शादी करना, बच्चे के पालने के खर्चे मांगना, ये सारी नौटंकियों से पूरा देश, पूरी दुनिया बच गई होती। जैन समाज के कितने परिवार बच गए होते। संकल्पना होती, उन बारातियों की एक जवाबदारियां होती हैं। सिर्फ लांचा पहन करके लीपा पोती खड़े होकर लेने मात्र से शादियां नहीं होती बंधुओं, उसमें एक एक जाने वाला व्यक्ति जवाबदार होता है। हम सब जवाबदारी लेते हैं, कुछ वर पक्ष की जवाबदारी लेते हैं, कुछ वधू पक्ष की जवाबदारी लेते हैं, तब आपस में समधि मिलन होता है, आपस में मिलनी होती है, एक दूसरे को नारियल देकर के गले मिलकर के बात करते हैं। लड़के की जवाबदारी आपकी है और लड़की की हमारी है। लेकिन शादी तो बहुत अच्छे से कर दी, उसके बाद अब भैया तुम जानो, कहा कि हमने तो ब्याह करो तो शादी करी थी, मैरिज करी थी, गृहस्थ धर्म में दीक्षा का तो सोच ही नहीं था। और जब एक्सप्लेन करोगे किसी के मंच पे खड़े होकर के कि गृहस्थ धर्म दीक्षा ये शब्द क्यों लिखा, गृहस्थ धर्म दीक्षा में क्या होता है और आप लोगों की क्या भूमिका है, खाने की प्लेट तो उस वक्त भी मुंह में स्वाद दे रही होंगी, लेकिन मस्तिष्क में वो जो वल्गैरिटी है, वो अश्लीलता का माहौल जमा रहता है। पूरी रात जहां पर कमरों में बैठ करके लोग पत्ते खेलते रहते हैं, अंदर बाहर होता रहता है, इन सब माहौलों से मुक्ति मिलेगी। एक जवाबदारी के साथ हम तैयार होकर के पहुंचेंगे। भैया बहुत सानंद चक्रवर्ती विवाह के साथ गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव संपन्न हुआ है। भगवान से प्रार्थना करो, फिर पंच परमेष्ठी के मंदिर में जा करके जब दोनों अपनी रबर स्टैंप से मोहर लगाएंगे, 4 हमारे 1 आपका, क्या है ये संकल्पना है। बेटियां रहती है ना तो 2 और 2 ऐसे 4 हाथे लगा देती हैं, बीच में एक पुरुष लगा देता है, सबके ऊपर भारी रहता है। ये संकल्पना महोत्सव तब मनाया जाता, सबने अनुमोदना कर दी है, अब देवशास्त्र गुरु से भी मैं बंध गया हूं। वो अनुमोदना का वो दृश्य भी, वो पंजे भी इतने स्पष्टता के साथ मंदिर के प्रथम द्वार पर लगाए जाते थे कि पैर धोने वाली हर महिला, हर पुरुष, स्त्री की एक एक रेखाओं का स्पष्ट दर्शन कर लेती थी। देखो तो नई बहू के हाथ की छापें इतनी सुंदर हैं, इतनी गहरी रेखा छपी हैं, ऐसो है। अब तो सबकी जवाबदारी है। अब वो बहू रास्ते से निकले, मजाल है कोई देखेगा आंख उठा के, क्योंकि गृहस्थ धर्म में दीक्षित हुई हैं, अभी गृहस्थ धर्म संभाला है, इनकी जवाबदारी है, इनको संभालना हमारी भी जवाबदारी है। सबसे पहली संकल्पना थी कि पहले फेरे के साथ मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि आपस में हम दोनों मिलकर हिंसा नहीं करेंगे, आपस में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि घर के अंदर भी जब झगड़ा मचता है उसमें भी वही 5 पाप कार्यकारी सिद्ध होते हैं जिसको मुनि दीक्षा के वक्त आचार्यों ने सामान्य साधकों से छुड़वा दिया। भोग और उपभोग के लिए भी अब 5 पाप की संकल्पना गृहस्थ धर्म की दीक्षा में कैसी सुंदर है। हम आपस में हिंसा नहीं करेंगे, हम आपस में झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपस में चोरी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे किसी द्रव्य का अपहरण नहीं करेंगे, तुम बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक हमारे किसी द्रव्य का अपहरण नहीं करोगे। एक बार जो हमको दहेज में सोना चांदी हीरा मोती मिल गया वो हमारा है। अब वो सास जो नौटंकीबाज होती है ना, लाओ बहू हम रख लेते हैं, काय बहू के पास तिजोरी नहीं है,
लेकिन वे जो नौटंकीबाजी वाली सासें होती हैं ना, वो घर के अंदर हुक्मदारी चलाती हैं। वो अपनी बहू का पूरा गोल्ड जेवर उठा करके अपने पास ताला में लाक रख लेती हैं। अब बहू को कहीं जाना हो तो पहले वो मम्मी से भीख मांगे, मम्मी मम्मी जी अंगूठी दे दो ना, पार्टी में जाने हैं। अरे धिक्कार था तुमको, जब तुमने गृहस्थ धर्म में दीक्षित किया, जब तुमने बुद्धिपूर्वक उसे 10, 20, 25, 50 तोला सोना दे दिया, तो एक तिजोरी लाकर उसको खुद दे देते, बेटा इतना इतना है, हमने लिख लिया है, अब तुम्हारी जवाबदारी है, तुम संभालो। नहीं, पहली बार में कैसे विश्वास कर लें? उन्हें मोड़ी दे करके तुम्हारे मोड़ा खानदान पे विश्वास कर लो, तुम अपने थोड़े से सोना चांदी दे करके बेटी पे विश्वास नहीं रख पाओ। उसने तो अपना पूरा सील छोड़ दिया तुम्हारे परिवार के लिए, तुमने उस बच्ची के लिए 10-20 तोला सोना तक नहीं छोड़ना पसंद किया। अरे महाराज जमाना खराब है, आपके प्रवचन से कछु नहीं होने जाने आए। अगर मेरा प्रवचन सावधानी पूर्वक सुना गया और मान लिया गया तो देश में किसी परिवार में हिस्से बांट नहीं होंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, कभी किसी बेटी का डिवोर्स फाइल नहीं होगा, कभी किसी बेटी को आपराधिक प्रवृत्तियों में नहीं जाना पड़ेगा, कभी किसी बच्ची का गर्भपात कराने के परिवार वाले जवाबदार नहीं बनेंगे, नहीं, कोई हिम्मत नहीं करेगा। सोची सदी शब्दों के साथ अपने उद्बोधनों की धारा को प्रवाहमान करने का पुरुषार्थ करता हूं हमेशा। बस आप समझ लें कि गृहस्थ धर्म दीक्षा में एक दूसरे की हिंसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ झूठ के प्रयोग नहीं करेंगे, बात कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। मेरा पति है, मैं साफ साफ सही सही बोल देती हूं, और घर के अंदर वो माहौल भी कि सच बोलने पर सजा नहीं मिलेगी और झूठ बोलने के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये घर के अंदर माहौल बनाइए दंपति आपस में बीच में कि अगर मान लो पत्नी ने सच बोल दिया तो अब ये नहीं कि पति उठाया 2 चांटा मार दिया, ये कौन सी बात हुई? जब हमने तुम्हारे साथ शादी की थी तो हमने संकल्प किया था कि हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने गलती कर दी, हमने तुमसे सही बोल दिया, तुम्हारा दायित्व बनता है कि इस दीक्षित महोत्सव में हमको तुमको हम संभाल रहे हैं। गृहस्थ धर्म दीक्षा में हिंसा, झूठ, चोरी, गृहस्थ धर्म दीक्षा में, ये महोत्सव में हम कुशील का प्रयोग नहीं करेंगे। अब महाराज दंपति हैं तो कुशील, भोग भोगना अलग वस्तु, लेकिन उसमें भी अनुकूलता बना करके रत्नकर्णक सावकाचार्यों में आचार्य भगवंतों ने जिस तरीके की भोगों को भोगने की विधियां लिखी हैं, अनंग क्रीड़ा से हट करके नंग क्रीड़ा इत्यादि में जहां पर जो स्थान जैसा निश्चित है, जो प्रकृतियां जैसे परिणाम के साथ किया जाता है बस वैसे ही, लेकिन अति आसक्ति पूर्वक ये जो टीवियों में देख करके जो आप लोग नए नए तरीके सीखते हैं, इस तरीके के कुशील के लिए भी गृहस्थ धर्म दीक्षा में मनाही है। सब कुछ मैं कह नहीं सकता हूं, कई बात इशारे में बस समझाई जा सकती है, क्योंकि साधु संत की भी अपनी एक मर्यादा है। अपरिग्रहवाद की भी शिक्षा रहेगी आपस में कि एक दूसरे के हाथों में आने वाले धन की जानकारी एक दूसरे को तो कम से कम हो, और इतनी अच्छी समायोजित सुव्यवस्थित व्यवस्था हो कि अपरिग्रहवाद का सिद्धांत भी हम घर के अंदर स्वीकार करेंगे कि जब कभी आपको जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी और मेरा धन आप वापस करेंगे, क्योंकि अगर मेरा धन आपने वापस नहीं किया तो चोरी हो जाएगी। अपरिग्रहवाद का सिद्धांत भी है, हमें 20 लाख की जरूरत है, पत्नी बोलती है ना मेरे पास 50 लाख है, ये 20 पकड़ो, लेकिन बुद्धिपूर्वक वापस भी करना है। नहीं तुमने, अरे हम तुम एक ही हैं, फालतू की बातें नहीं करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो हमारा है वो हमारा है। हमने तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए तुमको पैसा दे दिया, अब ये पैसा वापस जैसे बैंक में जमा करते हो ऐसे यहाँ पे वापस जमा करो। इतना उपकार है कि हम तुमसे टैक्स नहीं मांग रहे, बस इतना ही उपकार है। घर के अंदर ब्याज को धंधा मत करियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाते हैं। अगर इस तरीके से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का उन 2 जीवों को, प्राणियों को त्याग करा करके आपने कोई विवाह का महोत्सव मनाया, कभी आंख बंद करके कल्पना करिएगा कि अगर आपके साथ इस तरीके का दीक्षा महोत्सव, आपका गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाया गया होता तो आज आपका पति आपको कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा होता, और पति को पत्नियां कितनी सुव्यवस्थित सुशील कन्या दिखाई दे रही होती कि इस गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव से मेरा पूरा परिवार धन्य धन्य हो गया, कितना सौंदर्य होता। आज आपको मेरी बातें सुनकर के लग रहा होगा अफसोस कि हमने ऐसी शादी नहीं करी, हमने ऐसे गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में अपने माता पिता, किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि किसी साधु परमेष्ठी ने भी इस तरीके का कोई व्याख्यान दिया होगा, जबकि सदियां बीत गई हैं,
गृहस्थ धर्म के दीक्षा महोत्सव, मुनि धर्म दीक्षा महोत्सव मनाते हैं ऐसे गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव मनाते हुए, लेकिन गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में भी ये बात कि आपस में हिंसा नहीं, आपस में झूठ नहीं, आपस में चोरी नहीं, आपस में कुशील नहीं, आपस में परिग्रह नहीं, एक दूसरे की शक्ति का अनधिकृत प्रयोग करना भी एक आक्रमण है। आपस में परिग्रह नहीं, क्या अधिकतम अधिकार हम तुम्हारे ऊपर भी नहीं जताएंगे। ओवर जाकर के ओवर रूल्स करना भी बेकार है। हमारा अधिकार है तुम्हारे ऊपर, हर चीज में नहीं, थोड़ा लिमिटेशंस के साथ। गृहस्थ धर्म दीक्षित होने के बाद भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी होती है। पति पत्नी में कभी इस बात का संकल्प हो कि हम अपनी पत्नी की, हम अपने पति की भी बिल्कुल निकटतम व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। जहां तक उसने प्रवेश की अनुमति दी है वहां तक प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, प्रेम से आगे जाने मिले तो ठीक बात है, लेकिन डकैती के साथ नहीं घुसेंगे। ये अपरिग्रहवाद का सिद्धांत भी अगर गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव में मना लिया गया होता, आज जैन शासन का हर परिवार संपन्न और सुखी होता। किसी घर में कोई फूट नहीं होती, कोई बेटी का डिवोर्स फाइल नहीं होता, कोई ने आत्महत्या नहीं करी होती, कभी किसी के ऊपर एसिड नहीं फेंका हो गया होता, कभी किसी बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराना पड़ता। साधुओं ने कितना लिखा कि आप व्यवस्थित रहिए। साधु जीवन तो बहुत अच्छा है, बहुत सकुशल है। इक्का गाड़ी हाँकने का तो अपना ही आनंद है। बैल की जब मर्जी हुई चला, जब मर्जी हुई सो बैठ गया। लेकिन गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव इक्का गाड़ी नहीं है, वो बैल गाड़ी है बंधुओं। दोनों बैल को आपस में एक जैसा एक एक मिलके कदम चढ़ाना पड़ता है, तब वो गृहस्थी की गाड़ी खींचती है। और दीक्षा महोत्सव है, एक बार मना लिया तो मृत्यु के अंतिम समय तक पालन करने का दोनों का संकल्प हो। बहुत कुछ मैं कह गया। महारानी इस बात को सुनकर के चिटक की इतना सहज हो गई, और महारानी ने भी अपनी गहरी सांस खींच करके अपनी छाती को मजबूत किया कि अब तो चेलना को अपने गृहस्थ धर्म का जीवन खुद जीने दो। हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चेलना का गृहस्थ जीवन अच्छा हो। अब चेलना के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अपने शब्दों को आकार देने का मैं प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।